आपको बराह पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान आबासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2 करोड़ खानदानों को मिलेंगे, ये सारी मदद है। अब मैं आपके सामने, जब से ये रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है, मैं आपके सामने चंद घरेलू अशिया रख देता हूं, आप खुद ही हिसाब लगा लें। ये यहां आने से पहले रास्ते में एक आम दुकान से हमने ये अशियाए खुर्दनोश खरीदी है। ये चीनी है, 150 रुपए किलो। ये वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज से पहले ये 120 रुपए किलो बिक रही थी, यानी 30 रुपए फी किलो चीनी में इजाफा हो गया इस पैकेज के बाद। ये आटा है, तकरीबन 5 किलो का पैकेट, फी किलो 80 रुपए। ये आज कैफियत है आटे की मुल्क में। ये इस रिलीफ पैकेज से पहले 70 रुपए के करीब ये आटा बिक रहा था। जो घी है ये 360 रुपए फी लीटर हो गया है। ये तकरीबन 300 कुछ रुपए रिलीफ पैकेज से पहले था। ये इन 3 दिनों की बात मैं कर रहा हूं, जब से रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है। ये पेट्रोल का लीटर है, ये 9 रुपए बढ़ चुका है जब से रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है। ये आज 146 रुपए के करीब फी लीटर पेट्रोल बिक रहा है। 8 रुपए कुछ पैसे इजाफा कर दिया गया है। ये अंडे 180 रुपए दर्जन पे पहुंच गए। ये इससे पहले 120 रुपए दर्जन पे, 120-130 रुपए दर्जन पे पहली तारीख को बिक रहे थे। ये आलू 1 किलो, ये 70 रुपए से ज्यादा, 72 रुपए में ये किलो आलू हमने अभी खरीदे। और ये प्याज है जो इस दुकान से 50 रुपए किलो मिला है, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि 62 रुपए किलो ये प्याज बिक रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर। ये आज मुल्क के हालात हैं। और हमने ये हिसाब लगाया है कि सिर्फ इन 3 दिनों में ये तमाम अशिया वो हैं जो हर घर इस्तेमाल करता है, अमीर हो, गरीब हो, तनख्वाहदार हो, कारोबारी आदमी हो, जो शख्स भी हो, इन चीज़ों के बगैर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है। रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं। हमने ये हिसाब लगाया कि सिर्फ इन 3 दिनों में एक आम घर पर जिसमें 6 अफराद हों, 3000 रुपए का इजाफी बोझ इन 3 दिनों में अवाम पर डाल दिया गया है। अभी मैंने बिजली के बिल में इजाफा नहीं रखा, अभी मैंने गैस के बिल में इजाफा नहीं रखा, अभी मैंने दीगर जो चीजें हैं उनका इजाफा नहीं रखा। 923 रुपए का वादा, अभी ये सिर्फ वादा है, फी घर दिए जाएंगे, फी घराना, और आपने 3 दिनों में बोझ जो है वो 3000 का डाल दिया है। यानी लोगों पर अगर ये पैसे 923 रुपए मिल भी गए तो उनको 277 रुपए जो हैं, 2077 रुपए अजाफी बोझ इन 3 दिनों में इमरान खान ने पाकिस्तान की अवाम पर डाल दिया है। ये आज इस मुल्क के हालात हैं, ये इस हुकूमत के हालात हैं। और सबसे जो एक तशवीशनाक बात है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म झूठ बोलता है, उसके वज़रा झूठ बोलते हैं। हमें बजट में दिखाएं कौन सी ये 120 अरब बजट के कौन से हिस्से से आएगा। क्या आपकी इजाफी आमदनी है? आप कहां से काट कर ये 120 अरब पूरा करेंगे? ये सब तमाशबीनी है,
सिर्फ एक धोखा है अवाम को देने के लिए, और जो अजाफी टैक्स लग रहे हैं वो 923 रुपए से बहुत ज्यादा है। ये कैफियत, ये सोच आज हुक्मरानों की है, ये नाकामी इस हुकूमत की है। कोई हल इसका है? जहां पर इसके हल की बात हो सकती है वो ऐवान मफलूज है और जानबूझकर मफलूज किए गए हैं। हम मजबूरन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मसला अवाम के सामने रख रहे हैं कि आज कोई अवाम की बात करने वाला नहीं है, अवाम की तकलीफ की बात करने वाला नहीं है, महंगाई की बात करने वाला नहीं है, गुर्बत की बात करने वाला नहीं है। ये काम अपोजिशन का है, लेकिन अपोजिशन उस ऐवान में कहां बात करे जहां जबानबंदी है। आज बमुश्किल ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में महंगाई पर बात की। उन्होंने कहा कि इस पर फौरी तौर पे इस पर कौमी असम्बली में बहस हो। महंगाई के हल के लिए हम सब मिलकर रास्ता तलाश करें। वज़ीर-ए-आज़म वो आदमी है जिसने कल भी तकरीर में कहा कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप काबीना के लोगों से हाथ कैसे मिलाते हैं? जो आज भी 40% ये चीनी बनाने वाले जो 3 दिन में 30 रुपए बढ़ी है, काबीना की टेबल पर मौजूद हैं। डाका डालने वाले काबीना की टेबल पर मौजूद हैं। दवाइयों का डाका डालने वाले काबीना की टेबल पर मौजूद हैं। 3 साल से ज्यादा हो गए, आपने इंतखाब कर लिया है। अगर कुछ करप्शन हुई होती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो आपको मिल चुकी होती। आप एक केस करप्शन का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर नहीं बना सके, क्योंकि करप्शन हुई नहीं है। अपनी चोरी छुपाने के लिए नैब की ऑर्डिनेंस में तब्दीली की गई। 6 दिन में 2 ऑर्डिनेंस जारी हुए और उन ऑर्डिनेंस का सिर्फ मकसद यह है कि अपनी चोरी को इस्तिस्ना दिया जाए। नैब के चेयरमैन को जो गुलामी की हद तक आज हुकूमत का एहलकार है उसकी मुलाजमत को तूल दी जाए। जज अपनी मर्जी के लगाए जाएं, उनको हाई कोर्ट के बराबर तनख्वाहें रिश्वत के तौर पर दी जाएं। चेयरमैन नैब को हुकूमत किसी वक्त चाहे निकाल सकती है। ये कानून बनाया जा रहा है मुल्क में, ये कानून बनाने की कोशिश है। अवाम के मसाइल ये सब यहां पड़े हुए हैं, इसकी परवाह हुकूमत को नहीं है। इल्जामात लगाते हुए वज़ीर-ए-आज़म को शर्म नहीं आती। तुम इल्जाम ना लगाओ, कार्रवाई करो। 3 साल में कुछ मिला है? क्यों जज अरशद मलिक को तुम्हें खरीदना पड़ा, दबाना पड़ा, ब्लैकमेल करना पड़ा एक जाली केस में सजा देने के लिए? और आज मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म अरशद मलिक की एक फौज तैयार करना चाहता है कि मैं अपोजिशन को शायद इस हरबे से दबा लूं। अपोजिशन दबने वाली नहीं है। अल्लाह के करम से 5 साल हमने हुकूमत की है, एक पैसे की करप्शन, मैं चैलेंज करता हूं, बार बार करता हूं, इस हुकूमत की करप्शन नजर नहीं आती नैब के चेयरमैन को, लेकिन नजर आएगी। इस नैब के चेयरमैन को भी जवाब देना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं। आज खानदानों की बातें करते हैं, खानदानों की बातें करते तो एहतसाब करें। ये बात सिर्फ एक घटिया और कमजोर आदमी कर सकता है जो हमारा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म करता है। ये बातें करने वाली नहीं होती। आप हुक्मरान हैं, आप लीडर ऑफ द हाउस हैं। इस हाउस को जोड़ें, कानून पर अमल करें। आज नैब चेयरमैन का अमल रुका हुआ है, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का अमल रुका हुआ है कि मुशावरत नहीं कर सकते। मुशावरत आप नहीं करेंगे तो कानून पर पूरा अमल नहीं करेंगे। इसलिए आज मुल्क को जरूरत इस बात की है। आज मुल्क के मसाइल का वाहिद हल जो है, कोई और हल नहीं है। हुकूमत नाकाम है, अवाम तकलीफ में है, मुल्क मुश्किल में है। जब ऐसे हालात हों तो फिर हल ढूंढना पड़ता है। हल हम ढूंढना हम सब पर लाजिम है, और वाहिद हल है
कि इस मुल्क के अवाम को फिर अपनी राय के इजहार का मौका दिया जाए और हकीकी मानों में दिया जाए। वो नहीं है जो 2018 में हुआ। चोरी शुदा इलेक्शन मुल्क को 180 रुपए की चीनी देते हैं, 150 रुपए की चीनी देते हैं, 80 रुपए का आटा देते हैं, 360 रुपए का घी देते हैं। ये मामला चोरी शुदा इलेक्शनों का नतीजा है, ये हाइब्रिड निजाम का नतीजा है। आज मुल्क के मसाइल का वाहिद हल एक फौरी और शिफाफ इलेक्शन में है। जो भी इस मुल्क के इदारे हैं सब इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क के टैक्सों पर चलते हैं। जुडिशरी हो, फौज हो, इंटेलिजेंस हो, सियासतदान हो, सबका एक मकसद होना चाहिए कि अवाम की इस तकलीफ को रफा करें, अवाम को इस तकलीफ से बचाएं, अपने मामलात से बाहर निकलें। DGI लग गया है, नायब चेयरमैन भी लग जाएगा, इलेक्शन कमीशन के मेंबर भी बन जाएंगे, लेकिन इस मुल्क के गरीब आदमी का क्या होगा, तनख्वाहदार आदमी का क्या होगा? उसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही, उसके मसाइल में इजाफा तो नहीं हो रहा। कैसे कैसे लोग गुजारा करेंगे इन हालात के अंदर? इसका जवाब किसी के पास है? इन मामलात का हल 923 रुपए के झूठे वादे में नहीं है। इन मसाइल का हल मुल्क की को तरक्की देने में है, मुल्क की मईशत को मजबूत करने में है, रुपये को मजबूत करने में है, मुल्क के हालात दुरुस्त करने में है, मुल्क में निफाक को खत्म करने में है, मुल्क की सियासत को मजबूत करने में है, और कोई रास्ता नहीं है। ये बातें आपके सामने रखनी थी। ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपको शाहिद साहब ने बताया कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई है, मैं सिर्फ कुछ चीज़ों का जवाब देना चाहता हूं जो आज वज़ीर आज़म साहब ने कौम को गुमराह करने के लिए कही हैं। पहली बात यह है कि जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका किसी भी सूरत आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक़ नहीं है, कोई तनासुब नहीं है। 2018 में तेल की आलमी कीमत औसतन तकरीबन $65 थी। आलमी मंडी में जो फी बैरल कीमत है वो $65 थी। 2021 में तेल की औसत कीमत आलमी मंडी में $67 रही है, यानी कि औसतन तकरीबन इस अरसे में तेल की कीमत में सिर्फ $2 इजाफा हुआ है। उसके अंदर उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन अगर आप एवरेज प्राइस लें तो एवरेज प्राइस 2018 में $65 थी और 2021 में $67 है। ये तकरीबन 3% फर्क पड़ता है। लेकिन हुकूमत ने इन 3 सालों में, मई 2018 में हमने पेट्रोल की कीमत छोड़ी थी 87 रुपए 70 पैसे, वो आज हो गई है 145 रुपए 82 पैसे। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।